क्या कभी तुम्हारे मन में ये सवाल आया है कि कुछ लोग बिना ज़्यादा पूजा पाठ किए भी शिव की कृपा कैसे पा लेते हैं? क्या सच में ऐसी कोई सुबह होती है जिससे पूरा दिन बदल सकता है? और क्या सिर्फ सुबह उठते ही किए गए 3 छोटे काम तुम्हें शिव के और करीब ला सकते हैं? अगर तुम्हारे मन में भी कभी ये प्रश्न उठे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि आज जो बात तुम जानने वाले हो वो सिर्फ पूजा का नियम नहीं बल्कि शिव से जुड़ने का एक गहरा रहस्य है। और अगर तुम पहली बार शिवोहम पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि शिववाणी सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुंचे। और कमेंट में लिखो जय शिव शंभू। हम में से ज़्यादातर लोग सुबह उठते ही क्या करते हैं? कोई मोबाइल उठाता है, कोई चिंता उठाता है और कोई बीते कल का बोझ लेकर फिर से एक नई सुबह शुरू कर देता है। लेकिन क्या तुम जानते हो, सुबह का पहला 1 घंटा तुम्हारे पूरे दिन की ऊर्जा तय करता है। प्रकृति को ध्यान से देखो। जब सूरज उगता है तो पक्षी सबसे पहले शोर नहीं मचाते, वो अपने सुर में प्रकृति का स्वागत करते हैं। पेड़ सुबह की पहली हवा में शांत खड़े रहते हैं। नदी सुबह के समय सबसे शांत बहती है, मानो पूरी प्रकृति कह रही हो कि सुबह सिर्फ जागने का समय नहीं, खुद को सही दिशा देने का समय है। और यही कारण है कि शिव साधना में सुबह का समय सबसे शक्तिशाली माना गया है, क्योंकि सुबह का वातावरण तुम्हारे मन की मिट्टी जैसा होता है। जैसे किसान सुबह खेत में बीज बोता है, वैसे ही सुबह तुम्हारे विचार पूरे दिन की फसल बनाते हैं। अब सवाल ये है, अगर कोई सच में शिव को खुश करना चाहता है तो उसे सुबह उठते ही क्या करना चाहिए? पहला काम जिसे ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, सुबह उठते ही सबसे पहले अपने मन को शांत करो। तुम सोच रहे होगे क्या सिर्फ शांत बैठने से शिव खुश हो जाएंगे? सुनो, शिव शोर में नहीं मिलते, शिव मौन में मिलते हैं। याद करो, शिव को कहाँ बैठा दिखाया जाता है? किसी महल में नहीं, किसी बाजार में नहीं, बल्कि हिमालय की शांति में। क्यों? क्योंकि जहाँ मन शांत होता है वहीं शिव की ऊर्जा महसूस होती है। लेकिन आज क्या हो रहा है, जैसे ही आंख खुलती है हम मोबाइल खोल लेते हैं, दूसरों की जिंदगी देखने लगते हैं, किसी का स्टेटस, किसी की खबर, किसी की सफलता, और बिना समझे अपने मन में अशांति भर लेते हैं। सोचो, अगर सुबह उठते ही तुम साफ पानी में मिट्टी डाल दो तो क्या वो पानी साफ रहेगा? नहीं। वैसे ही सुबह का मन भी साफ झील की तरह होता है, और मोबाइल, चिंता, तुलना उस झील में गिरने वाली मिट्टी की तरह है। इसलिए शिव को खुश करने का पहला नियम है सुबह उठते ही 5 मिनट अपने मन को शांत करना। कुछ मत करो, बस बैठ जाओ, गहरी सांस लो और अपने मन से कहो, हे महादेव, आज का दिन आपको समर्पित है। मेरे भीतर जो डर, क्रोध और भ्रम है उसे शांत कर दो। यकीन मानो, ये छोटा सा काम तुम्हारे अंदर ऐसी शांति लाएगा जो धीरे धीरे तुम्हारी पूरी ऊर्जा बदल देगा। प्रकृति का एक उदाहरण समझो। क्या तुमने कभी झील देखी है? जब झील का पानी हिलता रहता है तो उसमें आसमान साफ नहीं दिखता, लेकिन जैसे ही पानी शांत होता है पूरा आकाश उसमें दिखाई देने लगता है। ठीक वैसे ही जब मन शांत होता है तभी शिव की ऊर्जा तुम्हारे भीतर उतरती है। बहुत लोग पूछते हैं, हम इतनी पूजा करते हैं फिर भी मन अशांत क्यों रहता है? क्योंकि उन्होंने पूजा तो की लेकिन मन को शांत नहीं किया। याद रखना, शिव को फूलों से ज़्यादा शांत मन पसंद है, क्योंकि शिव सिर्फ मंदिर में नहीं तुम्हारी चेतना में रहते हैं। अगर सुबह की शुरुआत बेचैनी से होगी तो पूरा दिन भाग दौड़ में जाएगा, लेकिन अगर शुरुआत शांति से होगी तो दिन कितना भी कठिन क्यों न हो, अंदर एक स्थिरता बनी रहेगी। और यही वो चीज़ है जो धीरे धीरे इंसान को शिव के करीब ले जाती है। लेकिन सिर्फ मन को शांत करना ही काफ़ी नहीं है। सुबह उठते ही दूसरा ऐसा काम है जिसे करने वाला इंसान धीरे धीरे शिव की कृपा महसूस करने लगता है। ये काम इतना साधारण है कि लोग इसे मामूली समझकर छोड़ देते हैं, लेकिन शास्त्रों में इसे
आत्मा को शुद्ध करने वाला काम कहा गया है। क्या है वो दूसरा काम, और क्यों उसे करने वाला इंसान धीरे धीरे अंदर से बदलने लगता है, ये जानने के लिए अगले भाग को अंत तक जरूर सुनना। अगर यह शिव संदेश तुम्हारे हृदय को स्पर्श कर रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करो और कमेंट में लिखो, महादेव मेरे साथ है। अब सवाल है, सुबह उठते ही वो दूसरा काम क्या है जो शिव को प्रसन्न करता है? सुनो, ये काम इतना आसान है कि लोग इसे गंभीरता से लेते ही नहीं, लेकिन इसका असर इतना गहरा है कि ये धीरे धीरे इंसान की सोच, ऊर्जा और भाग्य तक बदल सकता है। दूसरा काम है सुबह उठते ही जल का सम्मान करना। तुम सोच रहे होगे सिर्फ पानी से शिव कैसे खुश हो सकते हैं, लेकिन यहाँ बात सिर्फ पानी की नहीं है, यहाँ बात है उस भाव की जिससे तुम अपनी सुबह शुरू करते हो। याद करो, शिव और जल का रिश्ता कितना गहरा है। शिव के जटाओं में माँ गंगा विराजमान है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा भी यूं ही नहीं बनी, इसके पीछे एक बहुत गहरा रहस्य छिपा है। जल सिर्फ शरीर की प्यास नहीं बुझाता, जल ऊर्जा को भी शुद्ध करता है। प्रकृति को देखो, जब तेज गर्मी पड़ती है तो सूखी धरती कैसी दिखती है, फटी हुई, थकी हुई, जीवनहीन। लेकिन जैसे ही बारिश की पहली बूंद गिरती है वही धरती फिर से जीवंत हो उठती है। पेड़ हरे हो जाते हैं, हवा बदल जाती है, चारों तरफ एक नई ताजगी महसूस होने लगती है। ठीक ऐसा ही इंसान के भीतर भी होता है। जब मन चिंता, तनाव और थकान से भर जाता है तो अंदर की ऊर्जा सूखी धरती जैसी हो जाती है और सुबह का जल उससे फिर से जीवित करने का काम करता है। लेकिन ध्यान देना, मैं सिर्फ पानी पीने की बात नहीं कर रहा, मैं उस भाव की बात कर रहा हूँ जिससे तुम पानी को ग्रहण करते हो। सुबह उठते ही एक गिलास जल लो, उससे पहले एक पल के लिए रुको और मन ही मन कहो, हे महादेव, जैसे यह जल मेरे शरीर को शुद्ध कर रहा है वैसे ही मेरे मन के भय, क्रोध और नकारात्मकता को भी दूर कर दो। तुम्हें ये बात साधारण लग सकती है, लेकिन धीरे धीरे यही छोटी आदत तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जगाने लगती है, क्योंकि सुबह की पहली भावना पूरे दिन की दिशा तय करती है। आज ज्यादातर लोग क्या करते हैं, आंख खुलते ही मोबाइल, फिर तनाव, फिर जल्दी, फिर भाग दौड़ और बिना समझे सुबह की पवित्र ऊर्जा खो देते हैं। सोचो, अगर कोई किसान बीज बोते समय ही मिट्टी खराब कर दे तो क्या फसल अच्छी होगी? प्रिय साधक, अगर तुम सच में अपने भीतर की थकान, दर्द, भ्रम और भारी ऊर्जा से मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हारे लिए हमने बनाया है 7 डे शिवोहम सोल हीलिंग ऑरा प्यूरिफिकेशन प्रोग्राम। इन 7 दिनों में हम तुम्हें कदम दर कदम पुरानी जमी हुई ऊर्जा से बाहर निकालेंगे और तुम्हें ले जाएंगे एक हल्की, शांत, दिव्य और शिवमय चेतना में। साधक, तुम अकेले नहीं हो। अगर सच में बदलाव, शांति और आंतरिक प्रकाश चाहते हो तो इस कार्यक्रम में कदम रखो। शिव ऊर्जा स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। इस 7 डे शिवोहम हीलिंग प्रोग्राम में शामिल होने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करो। अपनी हीलिंग आज ही शुरू करो, क्योंकि यह 7 दिन तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा बदल सकते हैं। नहीं, ठीक वैसे ही अगर सुबह की शुरुआत अशांति से होगी तो दिन में शांति ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर शुरुआत कृतज्ञता से होगी तो छोटी छोटी चीजें भी तुम्हें अंदर से मजबूत करने लगेंगी। एक और बात समझो, क्या तुमने कभी नदी को ध्यान से देखा है? नदी कभी रुकती नहीं, उससे रास्ते में पत्थर मिलते हैं, रुकावटें मिलती हैं, लेकिन वो लड़ती नहीं, वो बहती रहती है। धीरे धीरे पत्थर भी रास्ता दे देते हैं। शिव भी हमें यही सिखाते हैं। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लोग समझेंगे नहीं, कभी हालात तुम्हारे खिलाफ होंगे, लेकिन अगर तुम्हारा मन शांत है और तुम्हारी ऊर्जा साफ है तो धीरे धीरे रास्ते खुद बनने लगते हैं। इसलिए सुबह का जल सिर्फ शरीर को जगाने के लिए नहीं, बल्कि चेतना को जगाने के लिए है। बहुत लोग कहते हैं, हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, फिर भी जीवन में शांति क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने पूजा को आदत बनाया, लेकिन
भावना को नहीं। याद रखना, शिव को दिखावा पसंद नहीं। अगर एक इंसान सच्चे मन से सुबह एक गिलास पानी पीते समय भी महादेव को याद करे तो वो भावना कई बार बड़ी पूजा से भी ज्यादा प्रभावशाली हो सकती है। शिव भक्ति सिर्फ घंटियां बजाने का नाम नहीं है। शिव भक्ति का मतलब है अपने भीतर की अशांति को धीरे धीरे शांत करना, और ये काम सुबह के छोटे छोटे नियमों से शुरू होता है। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण बात बाकी है, क्योंकि तीसरा काम वो है जिसे करने वाला इंसान धीरे धीरे अंदर से बदलने लगता है। उसकी सोच बदलती है, उसकी ऊर्जा बदलती है, और कई बार उसकी किस्मत तक बदलने लगती है। हैरानी की बात यह है, अधिकतर लोग इसी एक काम को नजरअंदाज कर देते हैं। क्या है वो तीसरा काम जो शिव को सबसे ज्यादा प्रिय माना जाता है, और क्यों इसे करने वाले इंसान के जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं? ये जानने के लिए अगले भाग को अंत तक जरूर सुनना। अब तक तुमने जाना सुबह उठते ही मन को शांत करना क्यों जरूरी है, और क्यों जल को सिर्फ पानी नहीं बल्कि ऊर्जा का माध्यम माना गया है। लेकिन अब बात उस तीसरे काम की जिसे करने वाला इंसान धीरे धीरे शिव की ओर करीब महसूस करने लगता है। ये काम है सुबह उठते ही अपने शब्दों को पवित्र करना। सुनने में शायद ये बहुत साधारण लगे, लेकिन यकीन मानो यही वो आदत है जो इंसान के पूरे जीवन की दिशा बदल सकती है। क्योंकि सुबह उठते ही निकले हुए शब्द सिर्फ आवाज नहीं होते, वो ऊर्जा होते हैं। सोचो, अगर सुबह उठते ही कोई इंसान शिकायत शुरू कर दे, फिर वही दिन, फिर वही परेशानी, मेरी किस्मत ही खराब है, तो क्या होगा? धीरे धीरे उसका मन उसी ऊर्जा में ढलने लगेगा। क्योंकि इंसान सबसे ज्यादा किसकी बात सुनता है? दुनिया की नहीं, खुद की। और जो इंसान हर सुबह अपने मन को नकारात्मक शब्द देता है, वो धीरे धीरे अपनी ही चेतना को कमजोर करने लगता है। प्रकृति को देखो, क्या तुमने कभी सूरज को उगते समय शिकायत करते देखा है? क्या नदी बहते हुए कहती है आज मेरा मन नहीं है? क्या पेड़ हर मौसम में टूटकर हार मान लेते? नहीं। प्रकृति का नियम है हर सुबह नए भाव से शुरुआत करना, और शिव प्रकृति के सबसे गहरे रहस्य हैं। यही कारण है कि शिव साधना में मंत्रों का इतना महत्व बताया गया है। अब तुम सोच रहे होगे, क्या हर इंसान को बड़े बड़े मंत्र याद होने चाहिए? नहीं। शिव तक पहुंचने के लिए कठिन शब्द नहीं, सच्चा भाव चाहिए। सुबह उठते ही अपने पहले शब्दों को बदलो। मोबाइल नहीं, शिकायत नहीं, डर नहीं, सबसे पहले हर हर महादेव या फिर नमः शिवाय। सिर्फ एक बार नहीं, धीरे धीरे महसूस करते हुए, क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये ऊर्जा है। जैसे एक बीज के भीतर पूरा वृक्ष छिपा होता है, वैसे ही एक मंत्र के भीतर तुम्हारे मन को बदलने की शक्ति छिपी होती है। एक उदाहरण समझो, अगर किसी कमरे में कई दिनों से अंधेरा हो तो क्या अंधेरे को बाहर निकालने के लिए लड़ना पड़ता है? नहीं, बस एक दीपक जलाना पड़ता है, और जैसे ही रोशनी आती है अंधेरा खुद चला जाता है। ठीक वैसे ही मन में बैठे डर, क्रोध, चिंता और नकारात्मकता से लड़ने की जरूरत नहीं, बस सुबह से ही ऊर्जा जगानी होती है, और मंत्र वही दीपक है। बहुत लोग कहते हैं हमारा मन बहुत भटकता है, हम ध्यान नहीं कर पाते, शांति नहीं मिलती। लेकिन सच ये है, मन को अचानक शांत नहीं किया जाता, उसे धीरे धीरे दिशा दी जाती है। और सुबह का मंत्र मन को सही दिशा देने का सबसे आसान तरीका है। तुमने कभी गौर किया है, जब कोई इंसान रोज गुस्से में रहता है तो उसका चेहरा भी बदलने लगता है, और जब कोई इंसान भीतर से शांत होता है तो उसके चेहरे पर अलग ही चमक दिखाई देती है। ये चमक सिर्फ शरीर की नहीं होती, ये ऊर्जा की होती है। और शिव भक्ति का सबसे बड़ा उद्देश्य भी यही है, भीतर की ऊर्जा को बदलना। शिव को खुश करने का मतलब ये नहीं कि वो अचानक तुम्हें चमत्कार दे देंगे। शिव को खुश करने का असली मतलब है तुम्हारे भीतर वो शक्ति जागना जो हर परिस्थिति में तुम्हें मजबूत बनाए।
याद रखना, शिव हमेशा उस इंसान के करीब आते हैं जो खुद को बदलने की कोशिश करता है, जो हर सुबह खुद से एक कदम बेहतर बनने की कोशिश करता है। अब एक पल के लिए सोचो, अगर कोई इंसान रोज सुबह 5 मिनट मन शांत करे, कृतज्ञता के साथ जल ग्रहण करे और सकारात्मक ऊर्जा के साथ महादेव का नाम ले, तो क्या उसकी सुबह पहले जैसी रहेगी? क्या उसका मन पहले जैसा रहेगा? धीरे धीरे नहीं, बहुत जल्दी बदलाव महसूस होने लगता है। सोच बदलती है, गुस्सा कम होता है, डर कमजोर पड़ने लगता है और भीतर एक अजीब सी स्थिरता आने लगती है। लेकिन एक बात और है जो ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। बहुत लोग ये 3 काम करते तो हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वो बदलाव महसूस नहीं होता जिसकी वो उम्मीद करते हैं। ऐसा क्यों होता है? कौन सी सबसे बड़ी गलती है जो शिव भक्त अनजाने में कर बैठते हैं? और अगर वो गलती सुधार ली जाए तो कैसे ये 3 छोटे काम जीवन बदलने वाली साधना बन सकते हैं? इसका सबसे गहरा रहस्य अगले और अंतिम भाग में जानोगे। प्रिय साधक, अगर तुम्हारे जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हैं, देरी, उलझन, रिश्तों की परीक्षा, और मन में यह प्रश्न उठता है सब कुछ करने के बाद भी मार्ग क्यों नहीं खुल रहा, तो यह कुंडली रीडिंग गाइडेंस तुम्हारे लिए है। कुंडली कोई डर नहीं है साधक, यह तुम्हारे कर्म और संभावनाओं का संकेत है। इसमें यह स्पष्ट होता है तुम्हारी शक्ति कहाँ है और तुम्हारी परीक्षा कहाँ चल रही है। इस मार्गदर्शन में तुम्हें सरल रूप से बताया जाएगा किस ग्रह की छाया चल रही है और कौन सा उपाय तुम्हारे पथ को स्पष्ट कर सकता है। साधक, तुम भटके हुए नहीं हो, बस सही समय पर सही दिशा की आवश्यकता है। अगर जीवन में स्पष्टता चाहते हो तो अपनी कुंडली दिखाओ। मार्गदर्शन पाने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर अभी जुड़ो। स्मरण रखो, सही समय पर मिली दिशा कर्मों का भार हल्का कर देती है। अब तक तुमने जाना, सुबह उठते ही मन को शांत करना, जल के प्रति कृतज्ञता रखना और महादेव के नाम से दिन की शुरुआत करना कितना शक्तिशाली हो सकता है। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल, अगर ये 3 काम इतने प्रभावशाली है तो फिर बहुत लोग इन्हें करने के बाद भी बदलाव क्यों महसूस नहीं करते? क्यों कई लोग कहते हैं हमने मंत्र भी किया, पूजा भी की, फिर भी जीवन वैसा का वैसा है? सुनो, इसकी सबसे बड़ी वजह है अधीरता। आज इंसान हर चीज तुरंत चाहता है। एक दिन पूजा की और अगले दिन चमत्कार की उम्मीद। एक हफ्ता मंत्र किया और फिर कह दिया कुछ बदल नहीं रहा। लेकिन क्या प्रकृति ऐसे काम करती है? सोचो, अगर कोई किसान आज बीज बोए और कल जाकर मिट्टी खोद कर देखने लगे फसल आई या नहीं, तो क्या होगा? बीज कभी उग ही नहीं पाएगा, क्योंकि हर चीज का एक समय होता है। बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, सूरज को उगने में समय लगता है, नदी को रास्ता बनाने में समय लगता है। तो फिर इंसान का मन जो वर्षों से डर, चिंता, गुस्से और भ्रम से भरा है, वो एक दिन में कैसे बदल जाएगा? यही सबसे बड़ी गलती है। लोग साधना शुरू तो कर देते हैं लेकिन भरोसा नहीं रखते, और बिना भरोसे की साधना अधूरी रह जाती है। याद रखना, शिव को खुश करने का मतलब सिर्फ पूजा करवाना नहीं है। शिव को खुश करने का मतलब है अपने भीतर धीरे धीरे उस चेतना को जगाना जो तुम्हें मजबूत बनाए। शिव विनाश के देवता हैं, लेकिन क्या विनाश करते हैं अहंकार का, डर का, भ्रम का, नकारात्मकता का? इसलिए जब तुम रोज सुबह ये 3 काम करते हो तो असल में तुम शिव को नहीं बदल रहे होते, तुम खुद को बदल रहे होते हो। और जैसे जैसे इंसान भीतर बदलता है वैसे वैसे उसका जीवन बदलने लगता है। एक बहुत गहरा उदाहरण समझो। क्या तुमने कभी बांस का पेड़ देखा है? जब उसका बीज बोया जाता है तो कई साल तक ऊपर से कुछ दिखाई ही नहीं देता। लोग सोचते हैं शायद कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन अंदर जड़ें मजबूत हो रही होती हैं। और फिर एक समय ऐसा आता है जब वही बांस अचानक बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। ठीक ऐसा ही साधना में होता है। शुरुआत में तुम्हें लगेगा
कुछ खास नहीं बदल रहा, लेकिन अंदर तुम्हारा मन मजबूत हो रहा होता है, तुम्हारी ऊर्जा बदल रही होती है। तुम पहले जितना जल्दी टूटते थे उतना नहीं टूटोगे। पहले छोटी बातों पर गुस्सा आता था, अब मन शांत रहेगा। पहले डर तुम्हें रोकता था, अब भीतर हिम्मत महसूस होगी। और यही शिव की कृपा का सबसे बड़ा संकेत है, क्योंकि शिव हमेशा बाहर से नहीं भीतर से काम करते हैं। बहुत लोग सोचते हैं शिव खुश होंगे तो धन मिलेगा, समस्या खत्म हो जाएगी, जीवन आसान हो जाएगा। हो सकता है कई बार ऐसा भी हो, लेकिन शिव की सबसे बड़ी कृपा ये नहीं है। सबसे बड़ी कृपा है तुम्हें इतना मजबूत बना देना कि परिस्थितियां तुम्हें हिला न सके, तुम्हें इतनी शांति दे देना कि बाहर तूफान हो फिर भी भीतर स्थिरता बनी रहे। याद करो शिव हिमालय पर क्यों बैठे, क्योंकि हिमालय स्थिरता का प्रतीक है। आंधियां आती हैं, बर्फ गिरती है, मौसम बदलते हैं, लेकिन हिमालय अपनी जगह स्थिर रहता है। और शिव चाहते हैं कि उनका भक्त भी ऐसा ही बने। अब एक बार फिर उन 3 कामों को याद करो। पहला, सुबह उठते ही 5 मिनट मन को शांत करना। दूसरा, कृतज्ञता के साथ जल ग्रहण करना। तीसरा, महादेव के नाम से अपने शब्दों को पवित्र करना। ये सिर्फ आदतें नहीं हैं, ये धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नया इंसान बनाने की प्रक्रिया है। एक ऐसा इंसान जो परिस्थितियों से नहीं टूटता, जो डर में भी उम्मीद देखता है और जो धीरे धीरे शिव की ओर करीब महसूस करने लगता है। अगर तुम सच में शिव की कृपा पाना चाहते हो तो कल सुबह से ही इन 3 कामों की शुरुआत करो। लेकिन याद रखना, इन्हें सिर्फ एक दिन मत करना, इन्हें अपनी आदत बनाना, क्योंकि शिव को खुश करने का रास्ता किसी एक बड़े चमत्कार से नहीं, छोटी छोटी सच्ची आदतों से बनता है। और अब कमेंट में सच्चे मन से लिखो, हर सुबह महादेव के नाम। अगर इस शिववाणी ने आज तुम्हारे मन और आत्मा को छुआ है तो इसे अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद साधक। अगर तुम शिव ऊर्जा से और गहराई से जुड़े रहना चाहते हो तो हमारे YouTube मेंबरशिप से जुड़ो। वहां तुम्हें मिलेगा विशेष ध्यान, शिव मार्गदर्शन और केवल सदस्यों के लिए शिव ऊर्जा का निजी संरक्षण। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। चैनल शिवोहम को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, महादेव मैं आपके साथ हूँ, ताकि शिव ऊर्जा तुम्हारे जीवन में सक्रिय बनी रहे। संदेश समाप्त हुआ है, पर महादेव की कृपा अभी भी तुम्हारे चारों ओर प्रवाहित है और हमेशा प्रवाहित रहेगी। और साधक हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ रोज सुबह तुम्हें मिलेगा शिव का संदेश, शिव का स्मरण और शिव भाव जगाने वाले दिव्य रिमाइंडर्स। चैनल शिवोहम, जहाँ आत्मा शिव को पहचानती है।